हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइब्रेरी विज्ञान। आज हम ऐसे 110 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो किसी न किसी लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने क्वेश्चंस को सरल से कठिन के क्रम में रखा है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के जनक, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भारत में किन्हें कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को। पुस्तकें उपयोग के लिए है, बुक्स आर फॉर यूज। यह कौन सा नियम है? यह प्रथम नियम है। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, एवरी रीडर हिज और हर बुक। यह कौन सा नियम है? यह दूसरा नियम है, द्वितीय नियम है यह। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। यह कौन सा नियम है? यह पांचवा नियम है। पाठक का समय बचाएं, सेव द टाइम ऑफ रीडर। यह कौन सा नियम है? यह चौथा नियम है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? प्रकाशित हुआ था 1931 ईस्वी में। और लिखे थे कौन? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी ने लिखा था। इसकी जो है संकल्पना कब किए थे? 1924 में इन्होंने संकल्पना किया था और 1928 में इन्होंने प्रतिपादन कर दिया था और 1931 ईस्वी में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा इसे पब्लिश कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय का स्थान शहर के मध्य में होना चाहिए। यह किस नियम का पालन करता है? यह प्रथम नियम का पालन करता है। प्रथम नियम में आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या आता है। प्रथम नियम में सबसे पहले आता है लोकेशन। पुस्तकालय का स्थान कहाँ होना चाहिए? मध्य में होना चाहिए। एयर या वेंटिलेशन, पुस्तकालय में खिड़कियां होना चाहिए मनुष्य के अनुकूल। अगला है आवर्स, खुलने का समय व्यवस्थित होना चाहिए। फर्नीचर जो है आरामदायक होना चाहिए। और लाइट, पुस्तकालय में प्रॉपर लाइट भी होनी चाहिए। और बिल्डिंग जो है पुस्तकालय की अच्छी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम ओपन एक्सेस की वकालत करता है? ओपन एक्सेस कौन सा नियम है? ओपन एक्सेस है तृतीय नियम। तीसरे नियम में क्या क्या आता है? तीसरे नियम में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ओपन एक्सेस तो है ही। ओपन एक्सेस सेकेंड चीज है सेल्फ अरेंजमेंट। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है कैटालॉगिंग। उसके बाद आता है अपूपा पैटर्न। उसके बाद आता है डिस्प्ले ऑफ बुक्स। एक्सटेंशन सर्विसेज। उसके बाद आता है पब्लिसिटी। उसके बाद है न्यू अराइवल। ये इतनी चीज़ें आती है थर्ड लॉ में। अगला प्रश्न है हमारा, रंगनाथन ने किस नियम को ट्रिवियल ट्रूइज्म कहा है? इसका मतलब होता है ऐसा सत्य जो सबको मालूम है। जैसे में देखिए, रंगनाथन का प्रथम नियम जो है पुस्तकें उपयोग के लिए है, यह सबको मालूम है, यह एक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन रंगनाथन जी के टाइम में पुस्तकों को बंद करके रखा जाता था, इसीलिए रंगनाथन जी ने प्रथम नियम को, जो पुस्तकें उपयोग के लिए है, बुक्स आर फॉर यूज, इसको ट्रिवियल ट्रूइज्म कहा है। 10वां प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये किए थे मार्टिन श्रेटिंगर ने किए थे। इन्होंने 1808 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में इन्होंने लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। कब किए थे? 1808 ईस्वी में मार्टिन श्रेटिंगर ने किए थे। 11वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? यह कोलकाता में स्थित है। इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम बदलकर नेशनल लाइब्रेरी कब किया गया था? 1948 ईस्वी में कर दिया गया था। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1954 ईस्वी में डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट पारित हो गई थी और 1956 ईस्वी में इसका प्रथम संशोधन किया गया था और इसका नाम बदल दिया गया था
डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट कर दिया गया था? न्यूज़पेपर एक्ट 1956 कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय दिवस कब मनाते हैं? भारत में पुस्तकालय दिवस जो है 14 से 20 नवंबर को मनाते हैं। 14 से 20 नवंबर को भारत में पुस्तकालय दिवस मनाते हैं। 12 अगस्त को जो है लाइब्रेरियन डे मनाते हैं। 12 अगस्त को कौन सा डे मनाते हैं? लाइब्रेरियन डे मनाते हैं। विश्व पुस्तक दिवस, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 23 अप्रैल को। यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। 23 अप्रैल को मनाना विश्व पुस्तक दिवस, वर्ल्ड बुक डे किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया था यूनेस्को के द्वारा। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? यह पटना में स्थित है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1891 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में एमलिब कोर्स की शुरुआत करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ये जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 3 कोर्सेस को शुरू किया था। पहला है एमलिब, दूसरा है पीएचडी और तीसरा है एमफिल। एमलिब को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने चालू किया था 1949 ईस्वी में, पीएचडी को चालू किया था 1951 ईस्वी में और एमफिल को चालू किया गया था 1978 ईस्वी में, 1978 में चालू किया गया था। और दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा प्रथम पीएचडी होल्डर कौन है? प्रथम पीएचडी होल्डर हैं डीबी कृष्णा राव। उन्हें 1958 ईस्वी में डीबी कृष्णा राव को प्रथम पीएचडी दिया गया था। तो ये 3 चीज़ें जो है याद रखनी है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय सबके लिए बुक्स फॉर ऑल यह किस प्रकार के पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य है? यह है सार्वजनिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी घोषणा पत्र अंतिम बार कब संशोधित हुआ था? अंतिम बार कब संशोधित हुआ था? चलिए पहले इसके बारे में समझते हैं, यह आया कब था। यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो है 1949 ईस्वी में आया था। यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी घोषणा पत्र 1949 ईस्वी में आया था। उसके बाद इसको प्रथम बार संशोधन जो है 1972 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद दूसरा संशोधन 1994 ईस्वी में किया गया। दूसरा संशोधन कब किया गया? 1994 में किया गया। और तीसरा और अंतिम संशोधन जो किया गया वह 2022 ईस्वी में किया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2022 होगा। हमारा 20वां प्रश्न है, भारत में कुल कितने डिपॉजिटरी हैं? डिपॉजिटरी कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, कौनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी और एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। 21वां प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? यह था मद्रास, जो अभी करंट का क्या है? तमिलनाडु है। और कब किया था इसने? 1948 ईस्वी में मद्रास ने कर दिया था। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1948 में। कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब लागू हुआ था? यह 1965 में लागू हुआ था कर्नाटक वाला। राजाराम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF की स्थापना कब हुई थी? RRLF की स्थापना जो है 1972 ईस्वी में हुई थी। RRLF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है कोलकाता में। अच्छा, RRLF का जो है मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। अगर लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF बोले तो हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा। और RRLA एजेंसी, अगर एजेंसी बोले इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? न्यू दिल्ली में हो जाएगा। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट PRB एक्ट किस वर्ष बना था? 1867 ईस्वी में बना था। और इसमें जो है 2023 ईस्वी में इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम है अभी प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय उपकर लाइब्रेरी शेष किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए है?
यह है सार्वजनिक पब्लिक लाइब्रेरियों के लिए। कॉपीराइट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? 1957 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में लागू हुआ था। बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किससे संबंधित है? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, उपरोक्त सभी से संबंधित है ये। इसमें क्या क्या आता है? आईपीआर में आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आता है कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, और इसका अगला आता है जीआई टैग जो देते हैं वो किस में आता है? बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ही आता है। RRLF मुख्य रूप से किस प्रकार के पुस्तकालयों की सहायता प्रदान करता है? RRLF पब्लिक लाइब्रेरियों को सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है ILA का मुख्यालय कहाँ है? ILA का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1933 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व का सबसे पुराना और बड़ा पुस्तकालय संघ कौन सा है? यह है ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ALA जो है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1876 ईस्वी में। अगला प्रश्न है इफ्ला का पूरा नाम क्या है? इफ्ला का पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। इसमें जो है 1976 के पहले तक इसका नाम था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस। 1976 में इसमें एंड इंस्टीट्यूशन शब्द को जोड़ दिया गया। और इफ्ला का स्थापना कब हुआ था? 1927 में हुआ था। और भारत इफ्ला का सदस्य कब बना था? 1957 में भारत इफ्ला का सदस्य बन गया था। इफ्ला का स्थापना कब हुआ था? 27 में हुआ था। आइजिलिक का मुख्यालय कहाँ है? आइजिलिक का मुख्यालय है कोलकाता में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में स्थित। सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा किसने दी थी? यह दी थी इफ्ला ने दिया था। और सिस्टर लाइब्रेरी है क्या? सिस्टर लाइब्रेरी में जो है महिलाओं द्वारा लिखित पुस्तक को रखा जाता है। संसाधन सहभागिता, रिसोर्स शेयरिंग, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है लाइब्रेरी कोऑपरेशन। SLA, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, किस देश से संबंधित है? यह है USA से। जैसे USA में SLA है, इसी प्रकार भारत में क्या है? आइजिलिक है। आय का डिस्कशन अब अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।